नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। श्री संतों का बहुत विचित्र भाव है, बहुत सुंदर भाव यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। हम उनको केवल प्रणाम करते हैं समय अभाव की दृष्टि से। और श्री हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। सजल नेत्र युक्त श्री राघव हनुमान जी को अपना परम हितैषी मान करके अपनी गोद में बैठाते हैं, अपने हाथों से उनके शरीर को सहलाते हैं, उनके सिर को सूंघते हैं और बार बार देखते हैं। समुद्र 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 तरणे सुरसा, समुद्र समुद्र तरणे सुरसा निरसनादिकम अक्षबध लंका दाहनादि अमानुषी कार्य करणोपरांत। उसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, वो अमानुषी ही कर सकता है। कोई दैवी शक्ति ही सुरसा के जाल से निकल सकता है। कोई दैवी शक्ति संपन्न, राम कृपा संपन्न अक्षय कुमार का वध कर सकता है, लंका का दहन कर सकता है, रावण के पराभव को धर्षित कर सकता है। वो भी श्री सीता जी का दर्शन और बच करके सकुशल यहां पर आ जाना वास्तव में हनुमान आप ही कर सकते हो, आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता है। तब हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिर पड़े। बार बार संदेश कथन करते हुए श्री राम जी हम जल्दी चले श्री सीता जी के लिए। भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरो नमां रक्षति राघवः, नमां रक्षति राघवः। निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं दक्षसि राघवो। हे करुणामय, हे दीनानाथ, हे रघुनंदन, हे अनाथनाथ, हे सीतावर, हे रघुवर। मैं चलते चलते श्री सीता जी को आश्वासन दे करके आया हूं। चलते चलते मैं श्री सीता जी को भरोसा दे करके आया हूं कि हमारे जाने में विलंब है, भगवान के आने में विलंब नहीं होगा। इसलिए प्रभु आप शीघ्र से शीघ्र लंका की ओर गमन करेंगे। वाणी सुन करके महाराज सब सन्नद्ध हो गए। सुग्रीव जय घोष करने लगे, अंगद जय घोष करने लगे, जामवंत जय घोष करने लगे। सारी वानरी सेना एक साथ में लक्ष्मण की जय हो, अंगद की जय हो, राम की जय हो, इसी जय घोष के साथ साथ समस्त वानरी सेना समुद्र की ओर प्रस्थान करती हुई पर कर रही है। और यह कथा इसी के साथ निकलती हुई लंका में युद्ध कांड में प्रविष्ट कर रही है। इसी जय घोष के साथ, इसी राम दल के साथ, इसी राम सैन्य संगठन के साथ ये रामचरित्र, ये राम कथा युद्ध कांड में, लंका कांड में प्रविष्ट हो रही है, प्रवेश कर रही है। ततो मया वाग्भिर्दीन भाषिणी शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता उवाह शांतिं मैथिलात्मजा तवातिशोकेन तथाति पीडिता, तवातिशोकेन तथाति पीडिता। इसी श्लोक के साथ सुंदरकांड में कथा विश्राम भाव को प्राप्त हो रही है। आप समस्त भक्तों का अभिनव इस सुंदरकांड की कथा के प्रभाव से अभिनव मंगल हो। श्री हनुमान जी कृपा इस दासानुदास को प्रदान किया। पूर्वोक्त समय के अनुसार आचार्य के सानिध्य में बैठ करके, विद्वानों के सानिध्य में बैठ करके प्रभु की प्रेरणा से इस दासानुदास ने यथाधीतम यथामति के अनुसार श्री राम कथा का गायन किया। हमारे ज्ञान ज्योति संस्था बहुत पुरानी संस्था है और प्रतिवर्ष कथा होती है। बहुत से इसमें जो है कार्य, धार्मिक कार्य होते रहते हैं। इसलिए जहाँ तक आवाज़ जा रही है, समस्त भक्तों का आह्वान करता हूँ कि धर्म कार्य के लिए हमको ज्ञान ज्योति से जुड़ना चाहिए।
और इसमें सतत संलग्न हो करके जिस प्रकार से यह सजीवता को, नवीनता को प्राप्त हो और जिस प्रकार से सनातन संस्कृति सुरक्षित हो, आर्य सभ्यता सुरक्षित हो, हम पाश्चात्य विचारों से हट सकें, उनसे दूर रह सकें, हमको इस ज्ञान ज्योति से जुड़ करके वो कार्य अवश्य करना चाहिए। आचार्य जी के श्री चरणों में कुछ आशीर्वचन प्रदान। नमो महभ्यः गुरुभ्यो नमः। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की मंगलमयी कथा आचार्य श्री के द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्रवण कर रहे। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हीना। ये भगवान की विचित्र लीला है। भगवान की यात्रा भगवती सीता के अन्वेषण में और हनुमान जी की लीला भगवती पराम्बा की प्राप्ति में। भगवती पराम्बा आदिशक्ति जनक नंदिनी जानकी साक्षात भक्ति हैं। जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, वैराग्य रूपी लक्ष्मण और परम ज्ञान रूपी भगवान श्री रामभद्र लगता है अधूरे। और भक्ति की जब प्राप्ति हो गई तो फिर तो भगवान का जो परम पवित्र चरित्र है, चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान का यद्यपि चरित्र 100 करोड़, एक दो नहीं, शतकोटि प्रविस्तर, 100 करोड़ रामायणों के रूप में प्राप्त। उसमें से एक एक अक्षर भी यदि मिल गया वो भी बड़े महत्व। एक एक अक्षरम पुरुषाम, फायदा क्या है? महापातक नाश में। बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े ताप, बड़े बड़े अपराधों से बचा लेगा। सदगति देने में भगवान का चरित्र परम पवित्र है। तो ये परम पवित्र चरित्र भगवती पराम्बा की उपलब्धि, भक्त की उपलब्धि से ही सिद्ध होता है। और इसकी सिद्धि महावीर के द्वारा, श्री हनुमान जी के द्वारा ही होती है। इसीलिए श्री भगवान ने श्री हनुमान जी के सामने प्रत्युपकार की बात नहीं कह पाए। प्रत्युपकार करो का तोरा, तो कह बैठे सन्मुख हो ही न सकत मन। श्री पुराण में जो बात आई है, कर्मणा जायते भक्ति, कर्म से भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति से ज्ञान मिलता है। और ज्ञानम प्रजायते मोक्षम, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इति शास्त्रेषु निश्चय, शास्त्रों का निश्चयीकरण है। बड़े सुंदर ढंग से हम लोगों ने श्री सुंदरकांड जी की कथा थोड़े समय में गंभीर शैली में और समग्र सुंदरकांड का समुच्चय सिद्धांत हम लोगों ने प्राप्त किया। सबका जीवन सुंदरमय हो, इसीलिए भगवान के चरित्र में सुंदरकांड की योजना। आनंद रामायण जी में सुंदरकांड के स्थान पर मनोहर कांड, मनोहर कांड। अन्य बहुत से जो अद्भुत रामायण इत्यादि हैं, अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म रामायण में तो सुंदरकांड जी है ही है, वाल्मीकि रामायण में है ही है। और गोस्वामी जी ने समग्र रामायणों का समुच्चय सिद्धांत श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम सबके सम्मुख उपस्थित किए, जो आज अखिल भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में, देवलोक में भी पढ़ा जा रहा होगा, क्योंकि इसकी बड़ी महिमा। उन्होंने सारे सिद्धांतों को निकाल करके, बेनी कवि ने तो कहा वेद मत शोध शोध, वेदों के मत का
शोधन करके गोस्वामी जी ने रामचरितमानस बनाया। कदाचित गोस्वामी जी ही तो पूर्व जन्म में वाल्मीकि थे और वही वाल्मीकि प्राचेतस ब्रह्मा थे, तो लिखने वाले भी तो वही हैं, इसलिए उन्होंने भाषाबद्ध किया। और कहीं श्रुति में सुना है कि पहले तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को संस्कृत में ही लिखा, बाद में एक समस्या हो गई, इसको पढ़ेंगे लोग। उस समय भाषा में बदलाव हो रहा था, प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में परिणित हो चुकी थी, अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में परिणित हो रही थी। अवधी ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, रुहेलखंडी, रीवांचली, बहुत सी भाषाएं प्रकट हो रही थी। टुकड़ी टुकड़ी में अपभ्रंश भाषा प्रकट हो रही थी, तो गोस्वामी जी ने सबका सहारा ले लिया, अंग्रेजी तक का भी सहारा लिया। सकई को राज टेक जो टेकी, टू टेक, बहुत जगह जगह उन्होंने साहिब सो जुबराज, कहीं उन्होंने फारसी ले लिया, कहीं उर्दू ले लिया, जगह जगह उन्होंने भाषाओं को अनुबद्ध किया। और कहा भी उन्होंने कि भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मैं भाषाबद्ध कर दूंगा इसको, और जहां से जिसको जो भाषा निकालना हो निकाल ले। तो वही वाल्मीकि जी का जो दिव्य चरित्र है, जिसको कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, मधुर अक्षर में जो पूजन किया, गायन किया भगवान प्राचेतस वाल्मीकि जी ने, तो कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा। अब उस कविता को शाखा प्रशाखा में देने के लिए स्वयं प्रकट होकर के भाषाबद्ध कर डाले, और किसी को कोई किसी प्रकार की दुरूहता ना आवे, समझ में बात न भी आवे, तो ये समझ लेना कि साबर मंत्र। इसीलिए भगवान शिवा प्रोक्त होने से, शिवा प्रोक्त होने से ये रामचरितमानस भगवान का जो चरित्र है, जो हिंदी में आया, हिंदी में बहुत से आए। रामचरित भगवान की कथा तो कन्नड़ भाषा में भी लिखी गई, मलयालम में भी लिखी गई, रसियन भाषा में फाहियान चीन यात्री ने भी लिखा भगवान की कथा, इटली में भी लिखी गई, अनेक विदेशी भाषाओं में, ये यूनानी में लिखी गई, मलयालम में लिखी गई। भगवान की चर्चा, वाल्मीकि रामायण की चर्चा सर्वत्र फैल गई। और आज जितने भी अनेक मान्यताओं से लोग जी रहे हैं, जिन्होंने भगवान की भगवत्ता को अपने ढंग से मान लिया, वे भी भगवान का नाम ले ही रहे हैं। चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अबस्ती हो, चाहे फिलिस्ती हो, सब भगवान का नाम ले रहे हैं। कहीं न कहीं से रकार मकार अकार तो उनको प्राप्त ही। तो इस प्रकार से जो भगवान के परम पवित्र चरित्र का उद्घाटन श्रीमद् वाल्मीकि जी ने उपस्थित किया, उसी का सार तत्व है सुंदरकांड। और सुंदरकांड में क्योंकि काव्य शैली है, इसलिए उसको रूप के रूप में हम लोगों के सामने महर्षि वाल्मीकि जी ने रखा। अभी महाराज जी ने बताया ना कि पहले उन्होंने सुरसा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सत्वगुण में उत्तीर्ण, सत्वगुण संपन्न है श्री हनुमान जी महाराज। और कहीं तमोगुण अगर आ गया तो उसका तो बंटा ढाल कर ही दिया सिंह का। अब रजोगुण को सावधानी से मुक्का से मार करके कमजोर कर दिया। तो रजोगुण कमजोर होना चाहिए भगवान के चरित्र सुनने के लिए, और तमोगुण नहीं आना चाहिए, और सत्वगुण की अधिकता होनी चाहिए, तभी भगवान का चरित्र पचेगा। तो भगवान का चरित्र कैसे पचे, उसकी दवा भी ये हमारे आचार्य जी ने प्रारंभिक पूर्व कथन में ही, प्राक कथन के समय में ही बता दिए कि भैया सत्वगुण से ही कथा श्रवण करनी चाहिए, तमोगुण की कथा तो छिप जाती है, पता नहीं चलता, सिंहिका कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। अब रजोगुण की कथा इधर उधर, मनोरंजन की कथा इधर उधर महकाती, इसलिए कथा तो सकल लोक हितकारी, लोक लोकांतर बना दे। अब लोक का अभिप्राय यहाँ है दिव्य लोक, भगवत प्राप्ति का दिव्य लोक करा दे वो कथा। कम परमात्मानम ब्रह्म पदम हृदय स्थास्यत इति कथा,
कथा जो भगवान को हृदय में धारण करा। तो बहुत अच्छी बात हम लोग श्रवण किए और हमारे तो बहुत ही स्नेही हैं और बहुत ही प्रिय हैं, पर आदर तो करना ही पड़ता है, भगवान की कथा सुनाते हैं। और ये कार्यक्रम तो अब हम लोग अपनी इस संस्था के माध्यम से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एक संस्था है जो प्रयाग ही में नहीं अखिल भारतवर्ष में इसका नाम है और धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जी के अनुदेश से प्राप्त संस्था है। और कभी इन्हीं दिनों में जो कार्यक्रम हम लोग प्रायः तो हम गांव में किया करते थे, 51 वर्ष तक माता पिता नहीं रहे तो अब यही होता है। और ये संस्था के माध्यम से इसके नायक हमारे श्री मिश्र जी विराजमान हैं, जिनके पिता श्री रामायण वाल्मीकि जी श्रीमद् भागवत भगवत गीता अनेक शास्त्रों के निष्णात विद्वान और जिन्होंने अपना पूरा समय अवध क्षेत्र में साकेत धाम में बिताया 25 वर्ष लगभग। ऐसे स्वनाम धन्य परमाचार्य स्मरणीय श्री स्वामी कृपाशंकर दास जी महाराज, उन्हीं के ये ज्येष्ठात्मज हैं भैया और हमारे क्षेत्र में ही इंटर कॉलेज में प्राचार्य भी रहे और ये ज्ञान ज्योति संस्था को भली भांति देख रहे हैं। उनके कार्यक्रमों को अभी तो हम लोगों ने गीता जयंती पर 3 दिन का त्रिदिवसीय आयोजन अल्लाहपुर में संपन्न किए, बहुत आनंद आया। ये कार्यक्रम बीच बीच में चलते ही रहता, अभी बताया आपने। तो इन कार्यक्रमों के आधार पर हम लोग उत्कर्ष की दृष्टि से, संयम बरतने की दृष्टि से हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ें, आगे चलें, सनातन धर्म की मान्यताओं को कैसे हम लोग हृदय में धारण करें, पचावें, गले उतारें, इन्हीं प्रक्रियाओं के साथ कार्यक्रम चल रहा है। आरती दर्शन और प्रसाद के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को प्रणाम करेंगे, पुनः प्रतीक्षा करते ही रहेंगे, फिर कभी ये कार्यक्रम हम लोगों को आह्लादित करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोगों ने उपस्थिति देकर अपने को कृतार्थ किए, बड़भागी बने। जिन्होंने गुप्त अथवा प्रकट इन कार्यक्रमों में अपना स्थान बनाया हो, सबका भला हो, सबका मंगलमय हो, भगवान से ही श्री प्रार्थना है। और ये राम कथा हृदय में आवे। हमारे स्वामी जी हैं, आप सब हैं, मिश्र जी हैं और ये महात्मा हमारे बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छे भागवत के अन्य विषयों पर भी इनका अधिकार है और कभी इनसे भी कुछ कथा का भाग लिया जाएगा। तो बीच बीच में हम लोग इसी प्रकार का आयोजन करते रहें। सत्संग से ही जीवन सिद्ध होता है और सत्संग ही मूल जड़, वही वृक्ष है, वही लता गुल्म के जड़ के साथ साथ शाखा तना पत्र वही सब। तो जोर से जयकारा लगाएंगे। पता आ गया भैया? आरती दिखा दीजिए। इदकुम अभी प्रजननम में सुदश वीरकुम गर्वगणकुम करोत्वन्नम पयोरेजो गद्मासुदत्ता कर्पूर गौरम करुणावतारम गंधारसारम मुनिकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री रामभद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। आनंदेश्वर महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। त्रिपुर सुंदरी माता की जय हो। भुवन भास्कर भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण पंचायतन भगवान की जय हो। भगवती गंगा देवी की जय हो। वेणी माधव भगवान की जय हो। अक्षय भट्ट भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रोता भक्ता समाज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। गंगा जी निर्मल हो। राम जन्मभूमि की जय हो। सर्वभूत हृदय विश्वबंध धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो।
आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की जय हो। स्वामी निम्बारकाचार्य माधवाचार्य वल्लभाचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामायण जी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। संत समाज की जय हो। हर हर महादेव भजनम भौमीजानाम भजनम सुखम पदाम गर्जनम यमदूतानाम राम राम गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की राधे श्याम भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर